Hello students, welcome back. Children, after studying chapter number 1 and 2, chapter number 1 which was based on introduction and chapter number 2 children which we studied was utility analysis. Then we come towards the third topic from a syllabus. Chapter 3 is actually divided into two chapters. Chapter 3A जहाँ पे हम लोग demand के बारे में पढ़ेंगे. And chapter number 3B children will be related to elasticity of demand. This is going to be one of the most important chapters that we study in our syllabus. Okay, now when we study it out, basically like we start by understanding what's the meaning of demand analysis. That's a name that is given to a particular topic. Now in the previous chapter children we were talking about utility. यूटिलिटी का मीनिंग हमने देखा है चलो. इट्स लाइक इट्स द वांट satisfying power of a commodity. Or how do you define utility is that it is the capacity of a commodity to satisfy a human want. किसी commodity के अंदर, किसी सर्विस के अंदर आपकी जरूरत को पूरा करने का जो कैपेसिटी होता है, जो पावर होता है चलो, that's basically referred to as utility. See, we come across so many goods in our life children who have got utility. और क्योंकि उसके अंदर यूटिलिटी होती है तो हमारे माइंड में बच्चों लोग एक डिजायर क्रिएट होता है. जैसे बच्चों लोग पानी में यूटिलिटी है तो हमारे माइंड में डिजायर क्रिएट होता है कि लाइक मुझे वो पानी पीना है. अच्छा, आप एक आध ब्लूटूथ स्पीकर देखते हो, फिर आपको लगता है कि अरे मुझे भी गाने सुनने हैं, पार्टी वगैरह करना है, तो मुझे उसमें यूटिलिटी दिखाई देती है. बच्चों लोग सपोज एक आध बाइक दिखती है, मुझे ट्रैवल करना है तो मुझे उसके अंदर भी यूटिलिटी दिखाई देती है. See, but what actually happens is that utility is the basis for demand. We already studied about that children. कि demand is originating from utility. अच्छा, utility में से बच्चों लोग आपके माइंड में एक डिजायर क्रिएट होगा that you need to have a particular commodity. जब भी आप देखते हो कि कमोडिटी के अंदर यूटिलिटी है तो उस यूटिलिटी की वजह से आपके माइंड में एक डिजायर क्रिएट होता है. बट द क्वेश्चन अराइजेस चिल्ड्रन कि लाइक सिर्फ एक डिजायर आगे जाके डिमांड कहलाता है क्या नहीं कहलाता है बच्चों लोग, ये तो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर. दैट मीन्स यूटिलिटी ऑन इट्स ओन कैन नॉट क्रिएट अ डिमांड. Why? Because I said like there has to be a desire in your mind. Desire कब आएगा? जब यूटिलिटी होगी. अच्छा, यूटिलिटी कब होती है? जब उस कमोडिटी के अंदर हमारी जरूरत को पूरा करने का कोई ताकत होना चाहिए. So here we need to understand that सिर्फ यूटिलिटी डिमांड नहीं बनता है और सिर्फ डिजायर भी डिमांड नहीं बनता. तो सवाल ये आता है कि लाइक आप बोलोगे सर डिमांड एग्जैक्टली होता क्या है. हाँ, सो चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू एनालाइज दोज पर्टिकुलर थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, so let's begin by understanding what's the meaning of demand. So in ordinary language, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को लगता है कि हाँ डिमांड का मतलब क्या है, डिजायर. बट चिल्ड्रन आई सेड कि लाइक इट्स ऑर्डिनरी लैंग्वेज, इट्स नॉट इकोनॉमिक्स लैंग्वेज. और डिजायर तो आपको पता है कुछ चीज की जो एक चाहत रहती है ना, अर्ज टू हैव समथिंग, दिस बेसिकली रिफर टू एज डिमांड. हाँ, बट हियर इन इकोन अभी देखो बच्चों लोग, आप मतलब फॉर एग्जांपल एक शॉप के बाहर से जा रहे थे और सडनली आपने वहां पे देखा कि लाइक अंदर एक मतलब कार रखा हुआ है बच्चों लोग. मतलब जस्ट इमेजिन कि लाइक फॉर्च्यूनर रखा है. अभी फॉर्च्यूनर का कार देखने के बाद बच्चों लोग आप के माइंड में आता है कि अरे मेरे को भी चाहिए, मतलब डिजायर तो है. आपको लगता है कि जैसे वो फॉर्च्यूनर का दरवाजा खोल के नीचे उतरूंगा तो लोग तो ऐसे रिस्पेक्ट करेंगे जैसे कि कोई नेता वगैरह आ गया, व्हाइट कपड़े पहन सकते हैं हम लोग. बट चिल्ड्रन, जस्ट थिंकिंग इन योर माइंड दैट आई नीड दैट कार डजंट बिकम अ डिमांड. क्योंकि आपको लगा कि मुझे ये कार चाहिए, लेकिन फिर आपने जेब में हाथ डाल के देखा तो सिर्फ 10 रुपए था, छुट्टा वो भी. मतलब आपके माइंड में एक डिजायर आ गया है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है. इसका मतलब यू डू नॉट हैव द परचेसिंग पावर, खरीदने की एबिलिटी नहीं है आपके पास. तो बच्चों लोग क्या ये डिजायर डिमांड बन सकता है? नहीं. किसी के हाथ में आपने सपोज फॉर एग्जांपल एक 1,49,000 का मोटो रेजर का मोबाइल का पीस देखा तो आपको लगता है अरे काश मेरे पास भी होता था ऐसा, स्क्रीन भी फोल्ड हो सकता है उसका करके. लेकिन फिर आपको पता है कि लाइक एक हफ्ते के लिए आपको घर वाले सिर्फ 200 रुपए का पॉकेट मनी देते, तो उसमें 1.5 लाख रुपए कहां से आते हैं? मतलब क्या आपके पास पे करने का एबिलिटी नहीं है. अच्छा,
अभी देखो स्टार्टिंग में डिजायर आया, आपको लगा कि मुझे फॉर्च्यूनर का कार चाहिए। अच्छा, आपने पैसा जेब में देखा तो नहीं था, लेकिन इमेजिन करो थोड़ा सिचुएशन चेंज करके देखते कि आपके अकाउंट में पैसा है, आपने मतलब एग्जाम्पल प्रधानमंत्री जन धन योजना में एक अकाउंट ओपन किया था अपने नाम से, और एक दिन आपने देखा किसी ने गलती से आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए डिपॉजिट किए। आपको लगा कि निकालेगा, लेकिन वो भूल गया है। इमेजिन करना है, इसे टेंशन मत लेना, पता है इतना बर्दाश्त नहीं होता, 50 लाख ज़्यादा है, लेकिन यू कैन जस्ट इमेजिन दैट। अच्छा, अभी आपको लगा अरे 50 लाख तो है, मेरे को क्या खरीदने का, फॉर्च्यूनर 39-40 लाख तक आ जाएगा मुझे। और मतलब क्या आ गया आपके पास बच्चे लोग, परचेसिंग पावर आ गया, यू हैव द एबिलिटी टू पे। देखो आपको लगा फॉर्च्यूनर चाहिए, फिर आपके पैसा भी है, फिर आप शोरूम में गए, शोरूम में जाके आपने बोला कि सर मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए करके, बोले ठीक है सर। उसने आपको अलग अलग मॉडल्स दिखाए, फिर आपने एक पे शॉर्टलिस्ट किया। अच्छा, फिर उन्होंने आपको चाबी भी दे दी, और फिर उन्होंने आपको पूछा कि सर पैसा कैसे पे करोगे आप, मतलब कैश या फिर एग्जाम्पल चेक। तो आपने बोला काय का पैसा, पैसा वगैरह कुछ देने का नहीं, मेरे को सिर्फ कार चाहिए। तो लोग आपको उठा के बाहर भी फेंक सकते हैं। मतलब यू आर नॉट विलिंग टू बाय दैट पर्टिकुलर, यू आर नॉट विलिंग टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर कमर। कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चों मेरे पास 1.5 लाख रुपए है, या फिर मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे को आईफोन चाहिए लेकिन मेरे को खरीदने का नहीं है, दैट मीन्स आई एम नॉट विलिंग टू बाय इट। तो इसमें से बच्चों लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाहर निकलता है, दैट डिमांड इन इकोनॉमिक्स मीन्स, सी हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, in economics demand means a desire which is backed by willingness and ability to pay। तो आपके मन में जब एक डिजायर आएगा, आपका पैसा पे करने का हैसियत भी रहेगा, और आप पे करने के लिए रेडी हो, रो प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार भी हो आप, तभी जाके एक डिजायर क्या बनता है, डिमांड बनता है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे एक टेलीविजन सेट परचेस करना है, ठीक है, बट ही डजंट हैव द एडिक्वेट परचेसिंग पावर फॉर दैट, हाँ तो ध्यान रखने का, फिर दिस डिजायर इज नॉट अ डिमांड। तो इसमें से बच्चों एक इक्वेशन दिया जाता है आपको, और इक्वेशन क्या है देखना जरा यहाँ पे, डिमांड इज इक्वल टू, शुरुआत कैसे होगी, जब आपके मन में एक डिजायर आता है, फिर आप उस चीज को खरीदने के लिए तैयार रहते हो, ओके। और वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास पैसा भी है, मतलब एबिलिटी टू पे। ऑल दीज थिंग्स टुगेदर चिल्ड्रन, दे डिटरमाइन व्हाट इज कॉल्ड एज डिमांड। Now try this, identify the concepts। A poor person wants to have a car। एक गरीब आदमी को एक कार चाहिए, तो वो तो डिजायर होता है बच्चों से। दूसरा, a rich person bought a car, that is called as demand। Okay? Now सवाल आता है कि like sir, how do we actually define demand? So according to Benham, the demand for anything, क्या बोला देखो, the demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price। ये हो गया सिंपल सी चीज को खतरनाक तरीके से लिखना, यानी डेफिनेशन बोलते हैं। मैं आपको सिंपल से तरीके से बोलता हूँ कि लाइक डिमांड होता क्या। डिमांड रिफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which a person is willing and able to buy at different prices during a given period of time। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या बोला देखो, डिमांड इंडिकेट्स वेरियस क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which a person is willing and able to buy at different prices during a given period of time। तो यहाँ पे एक बात आपने नोटिस की है बच्चों लोग, कि डिमांड को एक्सप्रेस करते वक्त कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है, जैसे कि क्वांटिटी, दूसरा होता है टाइम, और तीसरा होता है बच्चों लोग प्राइस। ये तीन चीजें अगर मेंशन नहीं है तो आप उसको डिमांड नहीं बुला सकते। जैसे मारुति सुजुकी का ऑल्टो 800 का 10,000 कार का डिमांड है एट द रेट ₹3,89,000 रुपीज पर कार ड्यूरिंग 1 मंथ। अभी आपने देखा 1 मंथ यानी टाइम आ गया, 3,89,000 रुपीज मतलब क्या, प्राइस आ गया, और 10,000 कार मतलब क्या आता है, क्वांटिटी। तो ये सबको मिला के देन यू फॉर्म व्हाट इज नोन एज डिमांड। सो दैट इज व्हाई चिल्ड्रन वी से दैट डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, टाइम के हिसाब से बदलेगा, वक्त के हिसाब से बदलेगा। अच्छा, एंड डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, डिमांड को एक्सप्रेस करते वक्त एक तो क्वांटिटी बताओ, टाइम बताओ और प्राइस बताओ, तभी आप बोलोगे 10,000 कार का डिमांड है एक महीने में, तो इट्स इनकम्प्लीट सेंटेंस क्योंकि आपने प्राइस नहीं बताया। अच्छा, 4 लाख रुपए में 10,000 कार बिकते, ये भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है क्योंकि आपने टाइम मेंशन नहीं किया है।
या फिर एक महीने में 10,000 कार बिकते तो प्राइस गायब हो गया। सो आई थिंक लाइक फॉर एग्जांपल जब ये तीनों चीजें एक साथ में रहेगी तो आप उसको डिमांड करके बुला सकते हो। क्लियर? यस। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन हियर कि लास्ट लेक्चर में या फिर लास्ट चैप्टर में हमने कुछ स्केड्यूल्स देखे थे ना, यूटिलिटी स्केड्यूल देखा था, टोटल यूटिलिटी, मार्जिन स्केड्यूल चिल्ड्रन इज अ टेबल। सो व्हाट इज डिमांड स्केड्यूल? Demand schedule is a tabular presentation of the functional relationship between price and quantity demanded for a particular commodity. एकाध commodity का प्राइस कितना है और उस प्राइस पे उसका कितना क्वांटिटी डिमांडेड होता है, उसको जब हम लोग टेबल में प्रेजेंट करेंगे बच्चों लोग, तो उस टेबल को हम लोग नाम देते हैं डिमांड स्केड्यूल। सो अगेन चिल्ड्रन, a demand schedule is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity demanded of a particular commodity. Now what is the functional relationship? अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। When I say like this children, demand is a function of price. कितनी चीजें मार्केट में डिमांड होती है, ये किसका फंक्शन है बच्चों लोग? उस कमोडिटी का प्राइस कितना है उसका। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होता है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ता है। तो आपने देखा कि डिमांड ऊपर नीचे होना है किसका फंक्शन होता है? प्राइस का। तो इट्स कॉल्ड एज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। अच्छा, अभी डिमांड स्केड्यूल्स दो टाइप के रहेंगे। एक होता है बच्चों इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और एक होता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। See, a demand schedule may be either individual demand schedule or a market demand schedule. So first of all, we'll try to understand what exactly is the meaning of individual demand schedule. but चलो individual ये word का मतलब तो हमको पता है। डिमांड स्केड्यूल का मतलब, डिमांड स्केड्यूल मतलब टेबल, इंडिविजुअल मतलब एक आदमी। तो एक आदमी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना अलग अलग यूनिट्स अलग अलग प्राइस में परचेस करता है, तो उसको जब हम लोग एक टेबल में प्रेजेंट करेंगे तो उसको इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल करके बोला जाएगा। So, individual demand schedule is a quantity of a commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time. तो बच्चों एक commodity का कितना अलग अलग क्वांटिटीज एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस में परचेस करता है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। सो individual demand schedule is a tabular presentation showing different quantities of a commodity that an individual consumer is prepared to buy at various prices during a given period of time. तो ये डेफिनेशन बनता है बच्चों लोग इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल का। तो एक दिए हुए टाइम में अलग अलग प्राइसेस पे एक इंडिविजुअल एक ही कमोडिटी का कितना अलग अलग क्वांटिटीज परचेस करता है, उस टेबल को हम लोग इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। और ये है आपके सामने बच्चों लोग इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। दो ही कॉलम्स बनाने होते हैं आपको, एक कॉलम में आता है प्राइस, दूसरे में आता है क्वांटिटी। इमेजिन करना बच्चों लोग कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस 10 रुपए है तो एक इंडिविजुअल उसका एक यूनिट परचेस करता है। अगर वो 8 रुपए में मिले तो उसका वो 2 यूनिट्स परचेस करेगा, सस्ता हुआ तो ज्यादा बिका। इफ इट इज अवेलेबल एट 6 रुपीज देन इज रेडी टू बाय 3। 4 रुपए में बच्चों इज रेडी टू बाय 4 यूनिट्स और 2 रुपए होगा तो इज रेडी टू बाय 5। So you understand that lower the price, higher the demand. और उल्टा देखोगे तो higher the price, lower the demand. So what is the table showing children? Various quantities of commodity X purchased by individual at different prices. हाँ, लेकिन आपने एक बात नोटिस किया बच्चों लोग, that less quantity of a commodity is demanded as the price keeps on rising and more quantity is demanded at falling prices. मतलब क्या? कम चीजों का डिमांड रहेगा जब प्राइस बढ़ेगा और ज्यादा चीजों का डिमांड रहेगा जो प्राइस कम होगा। सो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स मतलब ऑपोजिट, एक कम होता है दूसरा बढ़ता है, एक बढ़ा दूसरा। प्राइस को कम करो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस को बढ़ाओ डिमांड कम होगा। इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप दैट वी हैव। क्लियर? अच्छा, जब भी आपको एक स्केड्यूल दिखेगा बच्चों लोग तो आपको पता है उसमें से हम लोग बना सकते हैं एक कर्व, और इस इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल से बच्चों लोग तैयार होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अच्छा, आपको क्या करना है बच्चों लोग, आपने जो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल बनाया है, स्केड्यूल आपने अभी अभी बनाया हुआ है, इसको आप एक ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करोगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और उसमें से तैयार होता है बच्चों लोग डिमांड कर्व। कैसे तैयार होता है ये देखो।
यू कैन जस्ट एनालाइज दिस। बच्चों एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे क्या दिया बच्चों लोग, प्राइस, दैट इज इन रुपीज। अभी देखो हाँ, यहाँ पे व्हाट वी एक्चुअली अंडरस्टैंड इज दैट कि whenever you are referring to this particular diagram you should understand it like this। जब प्राइस बच्चों लोग 10 रुपए का है तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा बच्चों लोग, 1 यूनिट का। प्राइस जैसे ही 8 रुपए पे आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 यूनिट्स का होता है। When the price falls to 6 rupees quantity demanded will be 3 units, price at 4 demand at 4, और जब 2 रुपए में मिलेगी चीज तो आपको 5 यूनिट्स का डिमांड दिखता है। अभी आप ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना बच्चों लोग, उसको अगर आप ज्वाइन करोगे ऐसे एरो ऑब्जर्व करना जरा, तो आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलता है और उस कर्व का नाम होता है बच्चों लोग डिमांड कर्व। और क्योंकि ये एक व्यक्ति का डिमांड है इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं एज अ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ओके, कौन सा शेप दिख रहा है डिमांड कर्व का, नाम क्या है ऑब्जर्व करना जरा, वी कॉल इट एज चिल्ड्रन डी डी, राइट। स्लोप कौन सा है, डाउनवर्ड, कहां से कहां तक, लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ आता है। अच्छा, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं, चलो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट्स लाइक दिस। एक्स एक्सिस represents quantity demanded, y axis represents price, right? The demand curve DD slopes downward from left to right. Why does it slope left to right children? तो बोलने का because of inverse relationship between price and quantity demanded. एक कम होता है दूसरा बढ़ता है, वो इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से आपको दिखेगा कि आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, राइट। अच्छा, जैसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनता है बच्चों लोग, आपने देखा है यहाँ पे एक सेलर है एक बायर है। अच्छा, अलग अलग भाव में ये लेडी कितने एप्पल्स परचेस करेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड, राइट। यस, तो व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, एक गिवन टाइम में एक पर्टिकुलर कमोडिटी के कितने अलग अलग यूनिट्स मार्केट के सब कंज्यूमर्स मिलके परचेस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट का डिमांड शेड्यूल। सो मार्केट डिमांड इज अ टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो एक मार्केट में एक व्यक्ति ने कितना खरीदा वो इंडिविजुअल डिमांड, और एक मार्केट में सबके सब बायर्स ने कितना खरीदा वो होता है मार्केट डिमांड। So market demand is a tabular representation showing different quantities of a commodity which all the consumers are prepared to buy at various prices during a given period of time. तो उसमें और इसमें फर्क एक ही है बच्चों लोग, उसमें वन कंज्यूमर और इसमें क्या बोलने का, ऑल द कंज्यूमर्स। एक ने खरीदा इंडिविजुअल, सब ने खरीदा मार्केट। ओके, तो इसका स्केड्यूल कैसे बनता है देखो, अलग अलग प्राइसेस पे हम लोग क्या क्या परचेस कर सकते। ये प्राइस लिखा 10, 8, 6, 4, 2। अच्छा, अब एक मार्केट है जिसमें हम लोग कुछ शुगर है फॉर एग्जांपल अलग अलग केजीज में परचेस कर रहे हैं। अच्छा, मार्केट में 3 कंज्यूमर है ऐसे आप अज्यूम करो पहले। यस, सो 10 रुपए में कंज्यूमर ए 5 किलो परचेस कर रहा है। अच्छा, कंज्यूमर में 10 किलो परचेस कर रहा है, कंज्यूमर सी 15 किलो। तो कुल मिला के 10 रुपए में मार्केट का डिमांड कितना हो गया, 30। कैसे मिलता है, इसको आप हॉरिजॉन्टली ऐड करते जाना बच्चों लोग, राइट। जैसे ही प्राइस 8 पे होता है, कंज्यूमर ए 10 यूनिट खरीदता है पहले से ज्यादा, कंज्यूमर बी 15 और कंज्यूमर सी 20। अभी टोटल मारा तो टोटल कितना हो गया, 45 kg। 6 रुपीज में ये 15, ये 20 और ये 25, टोटल 60 का हो गया। अच्छा, 4 रुपीज में मिस्टर ए 20 खरीद रहा है, मिस्टर बी 25 और मिस्टर सी 30। तो कुल मिला के मार्केट में कितना बिका गया बच्चों लोग, 75। फाइनली 2 रुपए में ये 25 किलो, ये 30 किलो और ये 35 किलो, तो टोटल 90। तो ये जो लास्ट का कॉलम है बच्चों लोग जिसमें हम लोग कंज्यूमर ए, बी और सी का डिमांड ऐड करते हैं, उसको हम लोग बुलाते हैं एज अ मार्केट डिमांड। So the table shows different quantities of commodity X purchased by different consumers, that is ABC, at various prices. और इसमें भी आपको वही दिखेगा that less quantities demanded at rising prices and more quantities demanded at falling prices. Thus there is an inverse relationship between price and quantity demanded.
तो दोनों भी चीज़ें सेम है। फिर आप इसको भी जब प्लॉट करने के लिए जाओगे तो ओवरऑल जो लास्ट का टेबल है ना वही प्लॉट करना, कौन सा 30, 45, 60, 75 और 90। तो ये देखो 10 रुपये पे बच्चों लोग, दिस इज द डिमांड दैट वी हैव। अच्छा जैसे 8 पे आता है तो इट कम्स हियर, फिर 6 पे इंक्रीज हो गया, 4 पे, अच्छा और फिर 2 पे। सिंपल एग्जाम्पल, ये एग्जैक्टली प्लॉट करना है आपको, 30, 45, 60, 75, 90। सो दिस इज 30, अच्छा 45, 60, सिंपल एग्जाम्पल 75, यहाँ पे 90 पे आएगा। और फिर आप वापस इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलता है। लेकिन इस कर्व को आप नाम क्या दोगे? मार्केट डिमांड कर्व। क्या बोलना है? मार्केट डिमांड कर्व। चिल्ड्रन, वॉट एवर आई टोल्ड यू टूडे इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू योर टॉपिक दैट इज डिमांड एनालिसिस। चलो इस चैप्टर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में यही सब डायग्राम्स और टेबल्स यूज होते हैं। क्लियर? सो इन द कमिंग लेक्चर चिल्ड्रन मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग एग्जाम के लिए किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच. Stay safe, take care of yourself, and see you in the next lecture.